हाय सो दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। और जैसे कि नीट हो चुका है, पेपर इजी आया था ऐसा बाकी बच्चे बोल रहे हैं। और इजी ही था, इतना टफ भी नहीं था। बट मेरा कुछ खास गया नहीं है। इसलिए नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं था, बल्कि इसलिए कि मुझे कभी कभी लगता है मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, कॉन्सेप्ट्स भूल जाता हूँ। इसलिए मुझे उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए भी। बट आगे क्या, ठीक है। मेरे मार्क्स कुछ 300 के अराउंड बन रहे हैं एंड आई डोंट नो कि उसमें मुझे क्या मिल सकता है। अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या ही है। बट मेरा मन नहीं है कुछ और करने का। और हर नीट एस्पिरेंट का हाल यही होता है कि उसका मन नहीं होता कुछ भी और कोई और कोर्स लेने का, कोई और कोर्स वो परस्यू ही नहीं कर पाता। बट क्या उसे 1 साल और ड्रॉप लेना चाहिए? अगर ये आपका फर्स्ट ड्रॉप था और आपने बहुत मेहनत की थी एंड नाउ यू फील कि तुम पूरा साल जितना तुमने पढ़ा है और दोबारा नहीं पढ़ सकते, एंड यू कांट इमेजिन योर सेल्फ कि पूरे साल दोबारा से 8-8 घंटे पढ़ना दोबारा तुम नहीं कर सकते। इट्स सो प्रॉब्लमेटिक। तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो मत लो ड्रॉप। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तुम ड्रॉप लेते दोबारा उसी फीस से जाना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, जो कि पर्सनली मेरे साथ था, मेरे घर का इन्वायरमेंट कुछ ख़ास रहता नहीं है, अच्छा नहीं रहता। सो इसलिए भी मैं घर पे तो बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर पाता। आई एम डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई फ़ोन, क्योंकि मुझे उस सिचुएशन से निकलना होता है मेरे माइंड को। तो मैं उस पे देखता हूँ एंड आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज़। सो एक तो ये रीज़न था। यहाँ पे मेरी बात नहीं चल रही, यहाँ पे आप लोगों की बात चल रही कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपने सोच लिया है कि ड्रॉप लेना चाहिए तो ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिसका कंफर्म है कि उसको ड्रॉप लेना ही है एंड ही वांट टू बी बिकम अ डॉक्टर, सो आप ड्रॉप लीजिए, आप पढ़िए एंड अगले साल डिसाइड कीजिएगा कि अगले साल अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। अगर आपके मार्क्स इस बार बहुत अच्छे नहीं बन रहे, 400-500 बन रहे और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी कंडीशन में हैं आप, आपने बहुत कुछ सीखा है। बाकी आप लोगों की ड्रॉप की बात रही, जो बच्चे कंफ्यूज हैं और उनके 300 से 500 तक मार्क्स बन रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं, तो उनको मेरी बात सुननी चाहिए कि उसके बाद वो डिसाइड करें कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए आप पूरे साल मेहनत करते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में हैं आप, एंड वहाँ से फिर से वही पढ़ने का सिलसिला स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर तो आपका जैसे तैसे निकल जाएगा। अगर मुझ पे विश्वास ना हो तो उन डॉक्टर्स के पास जाइए जिनका चैनल बना हुआ है, जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, 3rd या 4th ईयर्स में है। उनके वीडियोस देखिए कि उनकी स्टडीज़, उनके एग्ज़ाम के टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं। जनरली वो 8 से 9 घंटे तक पढ़ रहे होते हैं, 8 से 9 घंटे रेगुलरली आपको पढ़ना ही है डेली। बट एग्ज़ाम टाइम में वो टाइम बढ़ के 18 घंटे हो जाता है, उनका सोने का टाइम भी नहीं बचता और रेगुलर बेसिस पे उनके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। तो वो उस सिचुएशंस को आप अगर हैंडल कर पाएंगे एज अ डॉक्टर, आप इमेजिन कर सकते हैं अपने पूरे 5 साल पढ़ते हुए, तो आप ड्रॉप लीजिए। उसके बाद भी जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे, जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में होंगे जब आपको देखने को मिलेगा एक डॉक्टर वर्क कैसे करता है, वहाँ पे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होंगी, क्या आप उन्हें हैंडल कर पाएंगे? मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल में हैं एंड आपके सामने से एक इंसान आता है बीमार, या उसका एक्सीडेंट हुआ है, आया हुआ है। आप 2-3 दिन, 4-5 दिन तक उसका इलाज करते हैं, उसको अपना टाइम देते हैं, उनको अपना टाइम देते हैं, उनका इलाज करते हैं। एंड आप 4-5 दिन जब अपना पूरा एफर्ट्स डाल के उसे बचाने की कोशिश करते हैं और 5 दिन बाद आप देखते हैं कि वो इंसान मर चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिसीज़।
वो जिस भी कारण से वहाँ आया था और उसकी 4-5 दिनों में मृत्यु हो चुकी है। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं आप ऐसा? और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं होगा, ऐसा आपके साथ बार-बार होगा। हर रोज़ आप किसी न किसी को मरते हुए देखेंगे। कोई ना कोई डेड बॉडी आपके आस-पास से निकलती हुई जाएगी। कोई पेशेंट्स आ रहा है आपके पास जो बहुत ज़्यादा घायल है, खून बह रहा है उसका। क्या आप वो सब देख पाएँगे? इफ़ यू इमेजिन योरसेल्फ लाइक दैट कि आप इतने स्ट्रॉन्ग खुद को समझते हैं कि आप वो सारी चीज़ें हैंडल कर पाएँगे, वो स्ट्रेसफुल माहौल आप खुद को दे पाएँगे, तो ऑफ़ कोर्स आपको ड्रॉप लेना चाहिए। इसमें मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। एंड मैं तो मुझे भी नहीं पता मुझे ड्रॉप लेना चाहिए क्यों नहीं, क्योंकि दैट वाज़ माई ड्रीम और मैंने ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रखी हैं। तो 99% चांसेस है कि मैं ड्रॉप लूँ। बाकी 1% डिपेंड ऑन माई सिचुएशंस कि जैसी चल रही हैं। सो दैट्स इट, इतना ही वीडियो था। बाकी आगे मैं और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड कि कैसे कैसे इस आने वाले टाइम में मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।